स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग आपके सीए फाउंडेशन में भी है और अकाउंटिंग सीए इंटरमीडिएट में भी होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है, दोनों के पढ़ने की अप्रोचेज क्या है, दोनों में डिफरेंसेज क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज आप लोगों के पास जो मिल सके। और साथ ही आप ये यूजफुल है कि नहीं अपना कमेंट जरूर डालें। तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स और सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स की बात करें तो पहले सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का जो सिलेबस है, ये सिलेबस लगभग 12th के सिलेबस की तरह ही है, थोड़ा सा जो पैटर्न थोड़ा अलग है। तो सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में बेसिकली अकाउंट्स की बेसिक कंसेप्ट्स है और जर्नल एंट्रीज है, लेजर पोस्टिंग है, साथ में आपका फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, ये आपका फाउंडेशन में आता है और ये 12th में भी लगभग वही है। तो यानी वर्किंग नॉलेज थोड़ा सा इसमें आपको रिक्वायर्ड है। और इसमें एक खासियत ये देखी गई है कि यहाँ इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कंपनी अकाउंट्स है तो पार्टनरशिप से कोई लिंक नहीं है, फाइनल अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, एनपीओ है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो अगर एक बार आप आगे पीछे भी स्टार्ट करते हो तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरे हैं कंपनी अकाउंट्स। यानी कंपनी अकाउंट्स में स्टैंडर्डाइजेशन या फॉर्मेट पे ज़्यादा वेटेज रहता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट या आपकी कंडीशन की अकाउंटिंग की रूल्स बताते हैं, जिसमें हम रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे रूल अपन समझते हैं। तो कुल मिला के सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स जो है उसमें फाउंडेशन से थोड़ा सा एडवांस वर्जन पूछा जाता है, लेकिन सीए फाउंडेशन के अकाउंट से सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट आपका ढंग से क्लियर आना जरूरी है, साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिक नॉलेज और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सारे आने आप लोगों को ज़रूरी है। तो ये मान के चलिए कि हम फाइनल सीए फाउंडेशन अकाउंट्स और सीए इंटर के अकाउंट्स के कंपैरिजन की बात करें तो सीए फाउंडेशन में बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग है, लेकिन एक दूसरे चैप्टरों से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। और सीए इंटरमीडिएट की जो अकाउंटिंग है ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि साहब ये कोई उसका एडवांस वर्जन है, उसका केवल एडवांस वर्जन ही नहीं है, चीज़ें ही अलग है, चीज़ें ही नई है। यानी कंपनी अकाउंट्स आपको पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे के सारे नए आ जाते हैं। तो इन दो चीज़ों पे इसका वेटेज है। तो अब हम स्ट्रेटेजी की बात करें, कई बार बच्चे कहते हैं कि साहब ये सीए फाउंडेशन की अकाउंट से मेरे बहुत शानदार मार्क्स आए हैं तो इंटर में तो आ ही जाएंगे, या फाउंडेशन में मेरे केवल 40-50 नंबर से बॉर्डर लाइन में पास होऊँ तो इंटर में क्या कर पाऊँगा मैं। तो आप एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, दोनों इंडिपेंडेंट है। बहुत सारे बच्चे सीए फाउंडेशन में अकाउंट से बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में उनको सारी चीज़ें नई पढ़नी पड़ेगी, यानी पहले पढ़ी हुई चीज़ें कुछ काम नहीं आएगी, सारा का सारा सिलेबस आपको नया मिलेगा। अब सिंपल जी बात है, नई चीज़ मिलेगी तो नई चीज़ पढ़ोगे तो मार्क्स आएंगे, नई चीज़ नहीं पढ़ोगे तो फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे। और अगर मान लीजिए फाउंडेशन में कम मार्क्स हैं, 40-50 नंबर से पास हुए हो तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर्स तो दोबारा रिपीट हो नहीं रहा, यहाँ तो बिल्कुल नया आएगा। तो नया आएगा तो नए को पढ़ोगे तो नए में मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स सीए फाउंडेशन के अकाउंट से क्लियरली इंडिपेंडेंट है। फाउंडेशन में आपका क्या मार्क्स थे क्या नहीं थे ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इंटरमीडिएट में नया सिलेबस आएगा, नया सिलेबस आप पढ़ोगे,
तो नए सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को जो है मार्क्स मिल जाएंगे। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बेसिकली आप लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि आप सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स पढ़ने लायक बन जाओ, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट की अकाउंट्स में बेसिक कंसेप्ट और ये तो सब आपको फाउंडेशन पढ़ लिया है, लेकिन ये जो चीज़ें आप कंपनी अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल तो फाउंडेशन वाले काम आएंगे। हालांकि कोर्स पूरा नया है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पढ़ते हो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी जब भी कर पाओगे जब आपको फाउंडेशन के बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक फाउंडेशन के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता फाउंडेशन में, क्योंकि आपने क्लियर कर लिया तो उसका मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप इंटरमीडिएट की अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हो जाओगे। अब ये ओरिएंटेशन की बात करें तो सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट दो चीज़ों का ओरिएंटेशन लेके चलती है कि भाई अभी ये बच्चे सीए आर्टिकलशिप करने के लिए रेडी हैं, यानी आर्टिकलशिप करने के लिए रेडी बनाती है, और साथ ही सीए फाइनल में आगे जो इंडेस आएंगे उसको पढ़ने के लिए भी ये रोड मैप प्रोवाइड करती है। तो आर्टिकलशिप में आप जाओगे तो आर्टिकलशिप में आप ऑडिटिंग करोगे तो उसमें भी आपको अकाउंट्स के नॉलेज होना ज़रूरी है कि अकाउंट्स के नॉलेज होगे तो वही तो चेक करते हैं कि अकाउंट सही हुए कि नहीं हुए हैं। टैक्सेशन के नॉलेज, तो यानी ये ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है कि जब आप जाके वहाँ ऑडिट करो या अकाउंट्स बनाओ तो आपने पहले ही कंपनियों के अकाउंट्स वगैरह बना के लिए, जिससे कि आर्टिकलशिप में आप ये वर्क करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जब सीए फाइनल में आप और एडवांस वर्जन में जाओगे इंडेस में तो भी इसमें ये चीज़ें जो इसके लिए ओरिएंटेड करती है। ये बात अलग है कि सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स और सीए फाइनल का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो टोटली डिफरेंट है, यानी उससे बिल्कुल भी लिंक नहीं है। बस केवल कंपनी अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है और वो भी आपका एएस का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का वो अलग है और इंडेस का जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वो अलग है। तो सीए फाइनल से आपका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। तो कुल मिला के कई बार बच्चों को आता है कि क्या साहब सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट ज़्यादा टफ है क्या? तो भाई सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स टफ नहीं है, लेकिन कोर्स नया है। अब सिंपल सी बात है, कोर्स नया है तो सारी चीज़ नई पढ़नी पड़ेगी आपको। तो बच्चे उसको कई बार टफ मान लेते हैं, या टफ है। टफ नहीं है, नई चीज़ है। नई चीज़ है तो उसको आपको नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब ज़्यादा रिवीजन करोगे जब जाके नई चीज़ को समझने में आएगी आपके। इसलिए ये आपका जो अकाउंट्स है टफ नहीं है, बिल्कुल भी माइंड में मत रखना कि टफ है कैसे कर पाएंगे, ये इजीली कर दोगे। लेकिन कोर्स नया है इसलिए ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, ज़्यादा बार आपको नंबर ऑफ रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो आपको करनी है। और साथ में यहाँ पे फाउंडेशन से टोटली डिफरेंट पैटर्न फॉलो करना है आपको। एएस के रूल्स पढ़ने हैं, सारे एएस किसी ट्रीटमेंट के बारे में किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज़ करने के बोलता है, तो वो कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ये भी पता होना चाहिए, क्या मेजरमेंट है ये भी पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये सब आप सीए इंटरमीडिएट में आप लेके चलोगे तो आप लोगों को इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात फाइनल हम कैसे मोटिवेटेड रखें, तो देखो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ाते जाएंगे। आप फाउंडेशन में अलग चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट में अलग है और सीए फाइनल में अलग है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, कोर्स नहीं आता जाता है, आप लोगों में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, तो सिंपल सी बात है कि जो चेंज एडिशन इन सिलेबस हुआ तो आपका मैच्योरिटी लेवल भी तो आपका एडिशन हो गया। तो कुल मिला के वो एडिशन से मैच हो जाता है और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए आप जो है बिल्कुल मेहनत करें एंड स्टे मोटिवेटेड और डू रेगुलर स्टडी एंड फॉलो कंटिन्यूटी, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के जो आपका रेगुलर स्टडी है ये आप लोगों को पास करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो रेगुलर स्टडी फॉलो करें। थैंक यू।